के गुणों के नाम है। समय सार परमागम संवर अधिकार का था 146 में, जिसमें ये कहा गया है कि तुम आत्मा को शुद्ध मानोगे तो शुद्धता को प्राप्त करोगे, और तुम आत्मा को अशुद्ध मानोगे तो अशुद्धता को प्राप्त करोगे। इसका सीधा सच्चा अर्थ है कि हमको यदि शुद्धता प्राप्त करना है तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जाने। और लोग इसका अर्थ ये करते हैं कि ये है तो आत्मा अभी वर्तमान में अशुद्ध ही, लेकिन यदि अशुद्ध मानेंगे तो अशुद्धता को प्राप्त होंगे, और शुद्ध मानेंगे तो शुद्धता को प्राप्त होंगे। इसलिए हमें अशुद्ध मानना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अब जो कहता है तो मानता तो वो अंदर से अशुद्ध ही है। जब ये समझाते हैं कि नहीं, वर्तमान में शुद्ध भी है। हाँ, तो स्वभाव की अपेक्षा है ना, और स्वभाव की अपेक्षा का वो अर्थ क्या करता है कि इसमें शुद्ध होने का स्वभाव है अशुद्ध, लेकिन स्वभाव है शुद्ध होने का। इस तरीके से कई प्रकार से समझाने पर भी वो आत्मा को अशुद्ध ही मानता रहता है और अशुद्धता रूप ही परिणमित होता रहता है। तो कहते वो तो वैसा है, भविष्य में होगा, उस अपेक्षा से उसे कह दिया है। अभी वो शुद्ध है नहीं। वास्तव में नए कैसे लगाया जाता है वो उसे पता नहीं है। नए एक ही वस्तु में एक ही समय में दोनों नए लगते हैं। ऐसा नहीं कि भविष्य में निश्चय नहीं लग जाए और वर्तमान में व्यवहार नहीं लग जाए। एक क्रिया में निश्चय लग जाए और दूसरी क्रिया में व्यवहार लग जाए। उन दोनों की शर्त ये है कि उन दोनों को एक ही वस्तु में एक ही काल में लगना चाहिए। गणित आप लोग पढ़े होंगे, बहुत विद्वान भी होंगे, मेरे से बहुत ज़्यादा जानते होंगे। फिर गणित का एक नियम है, खासकर रेखा गणित में, कि यदि 3 रेखाएं हैं और 3 कोण हैं, तो अपन को यदि निष्कर्ष निकालना है तो दो रेखाएं और एक कोण, या 2 कोण या 1 रेखा, ये बताना बहुत जरूरी है। तब उससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा, अन्यथा उससे निष्कर्ष नहीं निकल सकता। जैसा उसमें ये नियम है, पश्चिमी फिलॉसफी में भी ऐसा नियम है कि हम उस निष्कर्ष को तब निकाल सकते हैं जब इतनी चीज हमारे सामने हो। यहाँ ये कह रहे हैं कि कोई भी नए लगाओ तो एक वस्तु में एक समय लगाओ। टोडामल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में इसका बहुत अच्छा समझाया है। वो कहता है कि हम श्रद्धा में तो निश्चय मान लेंगे कि आत्मा शुद्ध बुद्ध है, और व्यवहार में वृत्तिशील संयम करेंगे। इस तरह हमने व्यवहार में भी नए को भी मान लिया और निश्चय को भी मान लिया, और हमारा काम हो गया। तो टोडामल का करने का तो नयों में कोई काम ही नहीं है। नए तो ज्ञान की क्रिया है, जानने का काम है। और जो वृत्तिशील सम्मानित को व्यवहार कहा है, वो व्यवहार नए नहीं कहा है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग का है। ख्याल नहीं ना, वो मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, वो नयों का प्रकरण नहीं है। तो यहाँ इसी ही समय जब आत्मा वर्तमान पर्याय में पर्याय की दृष्टि से अशुद्ध है कहा जाता है कि है, उसी समय वही आत्मा शुद्ध नए से शुद्ध ही है।
एक बात तो ये हो गई। अब फिर वो उसको ये रहता है कि आखिर दो ही है ना, व्यवहार नए से अशुद्ध और निश्चय नए से शुद्ध और प्रमाण से शुद्धा शुद्ध, तीनों ही चीजें हो गई ना। तो अकेला शुद्ध क्यों मानो? लगा ना शुद्ध कि शुद्धम तू बयानन, तो शुद्ध जानोगे तो शुद्धता को प्राप्त होगे। माने प्रमाण के विषय को हम जानेंगे तो शुद्धता को प्राप्त नहीं होंगे, और अन्य व्यवहार नए के विषय को जानेंगे तो शुद्धता को प्राप्त नहीं होंगे। अगले निश्चय नए के विषय को जानेंगे तो शुद्धता को प्राप्त होंगे। तो ऐसा क्यों, ये अन्याय क्यों है? तो वो कहते अन्याय नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध स्वरूप है जो वर्तमान में वो दृष्टि का विषय है, वो ध्यान का ध्येय है। उसमें अपनापन करने से सम्यक दर्शन होता है, उसका ध्यान करने से चारित्र मोह का नाश होता है। इसलिए किसी नए के साथ पक्ष थोड़ी है। जो जो व्यवहार का पक्ष है, कथन है कि प्रमाण का कथन है, तो उससे उसके आधार पर नहीं होता। इसलिए अब जिस तर्क से वो ये कहते हैं कि ये कहना चाहिए हमको, कि मानना चाहिए इसलिए अशुद्ध है शुद्ध, तो उनसे ये कहते हैं कि तूने, इसका मतलब है व्यवहार नए की मुख्यता की, निश्चय नए की मुख्यता नहीं की। तो आगे कहा था कि निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्माण की, कि निश्चय नए के आश्रित जो मुनिराज हैं वो प्राप्ति निर्माण की करते हैं। तो निश्चय के आश्रित माने ये नए का पक्ष नहीं है, निश्चय नए का विषयभूत जो वस्तु है, आत्मा है, उसको ध्यान करने से, उसका श्रद्धान करने से संबंध ज्ञान चारित्र होते हैं। अब मैं उल्टा तर्क देता हूँ। फिर आचार्य कहते हैं कि शुद्ध नए से आत्मा को शुद्ध मानोगे तो शुद्धता को प्राप्त होगे। यदि है अशुद्ध और शुद्ध मानने से शुद्धता की प्राप्ति होती है, तो इसका मतलब गलत बात के आश्रय से शुद्धता की प्राप्ति होती है, ऐसा अर्थ हो गया। और इसलिए शुद्ध मानने से यदि शुद्धता की प्राप्ति होती है तो आत्मा गारंटी से शुद्ध होना चाहिए। तो ये जो तर्क है, इससे तो शुद्धता की बात गारंटी से सिद्ध होती है, और उसको हम उल्टा ले जाते हैं। वो तो ऐसी बात नहीं हुई कि देखो भाई, तुम इस प्रश्न का दो होते तो चार ही हैं, लेकिन ये जो साहब बैठे हैं ना, ये दो पांच मानते हैं, तो तुम्हारा इंटरव्यू ये साहब लेने वाले हैं, इसलिए तुम दो पांच ही बोलना। क्यों? तो ये पांच सत्य हो जाएंगे। क्यों? अभी लोक में ऐसा बहुत होता है। आपको जो पढ़ाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, वे मास्टर यही कहते हैं जो हमने पढ़ाया है वो जवाब लिखना, तो ही तुम्हें नंबर मिलेंगे। और हमारी भी श्रद्धा ऐसी ही है ना, और हम मानते होंगे ये बिल्कुल सत्य नहीं है ना, तो भी हम तुम्हें कहाँ भी तो इनको ही जांचना है। तो ऐसा मोक्ष मार्ग में भी है कि इसलिए शुद्ध मान लो भैया, शुद्ध मानने से शुद्धता होती है, नहीं तो नहीं माने। कोई करने वाला थोड़ी बैठा है यहाँ, वो अंदर में शुद्ध है। जो कहा, जो मानता मैं शुद्ध हूँ मैं शुद्धता को प्राप्त हूँ। कभी फिर हम तो ठीक है, आपके कहने से हम मान लेंगे, फिर पास तो हो जाएंगे ना, नंबर तो मिल जाएंगे ना, तुम्हारे कहने से हम एक सत्य मान लेंगे। फिर क्या होगा, क्या ये बताओ, कि शुद्धता को प्राप्त हो जाओगे। फिर गारंटी तो है ना, कि इसकी आज गारंटी क्या है कि ये चीज़ हम 5 रुपए में तुम्हें देते हैं, तो इसकी गारंटी है ना, दोगे ना, हम 5 रुपये तुम्हें देंगे। तो कहते भैया तुम दोगे तो इस हाथ में देना, इस हाथ में ही ले लेना, अब कौन सी गारंटी चाहिए? क्यों? हम ये कहेंगे कल भेज देंगे तुम्हारे डाक से तुम्हारे घर, पैसा तुम यहाँ जमा करा दो, तो अच्छे से अच्छे आदमी पे विश्वास किया जा सकता है।
कि आप तो कह रहे हो, फिर आपके कहने से क्या होता है, करना तो ऑफिस वालों को है, हम डालेंगे फिर करेंगे, फिर ये करेंगे भी, ऑफिस वाले नहीं करेंगे तो क्या होगा, तुम तो हमें तत्काल दिला दो। तो वो कहते हैं कि जब तुमने आत्मा को शुद्ध माना तुम्हें उसी समय शुद्धता की प्राप्ति हो जाएगी। अब तो कोई गारंटी नहीं है की जरूरत नहीं है ना, कि बात तो ठीक है, तो अब क्या लेकिन रह गई। ये कह रहे कि ये मानना ही शुद्धता है, सम्मा दर्शन इसी का नाम है। अब तुम समझ रहा है कि कोई अलग से कोई शुद्धता मिलेगी क्या? जैसे अन्ना जी बोलते ना कि जो हमारे प्रश्न का जवाब देगा वो आदमी को इनाम मिलेगा, क्यों? अथवा ये समझ लीजिए कि ये सुना देगा कौन कौन शतक यहाँ खड़े होकर के, तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। बोलते कि नहीं बोलते? अब तुमने आकर के यहाँ भरी सभा में 1000 आदमी खचाखच बैठे थे, यहाँ भरे थे और सुना दिया, अब बस मेरा पुरस्कार क्या रह गया बाकी? तूने सुनाया तो तुझे वो याद है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो गई भाई? तुझको वो याद होना, जो मूल तत्व ज्ञान की गाथाएं हैं, ये एक छोटा बड़ा है ना, छोटा सा इनाम है क्या? और दूसरे इन 1000 आदमी ने वाह 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 करके तालियां बजा दी, ये दूसरा इनाम प्राप्त हो गया। अब तीसरा अन्ना जी देवे तो ठीक है, ना देवे तो ठीक है, तुझे तो तीसरे पे भी क्या लग रही क्या? समझ में आया ना कितना स्पष्ट है? 3 पुरस्कार हैं। कौन कौन? जो बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ कभी कभी, और हमारे विद्यार्थी भी बोलते हैं, विद्यार्थी में तुम्हारे गुरुजी हमारे विद्यार्थी, वे भी बोलते हैं कि इनाम तो तुमको मिल ही गया। जैसे कि 50 विद्यार्थियों ने सुनाया और 2 को मिला है मान लो पुरस्कार, तो 50 को भी याद हो गए ये पुरस्कार नंबर 1 है, वो तो सबको मिल ही गया ना। ये कल बच्चों ने से चित्र बनवाए थे ना, कहा कि दीपावली में पटाखे नहीं जलाना, तो वो टीवी वाला आके मेरे से पूछता था, मैं पूछा 2-3 जवाब दिए, समझा कि क्या कारण है, फिर अंत में पूछता था कि इनको ये कराने से क्या लाभ है। मैंने कहा इनको वो थीम समझाई कि लोग पटाखे जलाने से क्या क्या नुकसान होता है, क्या नहीं जलाने से क्या लाभ हैं, और फिर कहा तुम इसके आधार पर चित्र बनाओ। तो उन्होंने, उनके दिमाग में वो बात घुसी, फिर उन्होंने सोचा बहुत क्या चीज़ बनाऊं, फिर 1 घंटे तक उसमें लगे नहीं, तो वो बात उनके दिमाग में लगातार 1-1.5 घंटे तक बनी रही। तो वो इतनी पक्की हो गई कि अब हमें एक पूछने की जरूरत नहीं रही कि तू पटाखे जलाएगा कि नहीं। अरे मुझे तो पटाखे नहीं जलाना चाहिए, इस पे अकेला ये प्रतियोगिता में शामिल होना था, क्या नहीं ना, तो हो गया, मैं टॉपर भी आ गया, अच्छा कलाकार हूँ, तो मेरी उपलब्धि तो ये है ना जो इनाम मेरे को मिल गया। लेकिन ये नहीं है, तो 1 घंटा तेरे दिमाग में पटाखा नहीं जलाने के पक्ष में विचार बना रहा, उससे तेरा संकल्प दृढ़ हो गया, ये है असली इनाम। तो वो इनाम तो 1-2 विद्यार्थियों को मिला, लेकिन ये तो सबको मिल गया। मुझे लोग ऐसा भी कहते हैं कि फिर आपने सबको ही इनाम दे दिया, जितनों ने बनाया उतना में। ये तो हमने आज तक नई पद्धति देखी है कि तुम्हारे पास इनाम खुलखुला रहा है क्या, कि जबरदस्ती बांटना क्यों? अरे भाई उनके दिमाग में वो बात घुस गई और हमें घुसानी थी, वो इस बात का ही ये पुरस्कार है। अपना प्रशिक्षण शिविर होता है तो उसमें एक पेपर ऐसा होता है कि उस पेपर में हम किताबें बांट देते हैं सबको। बाल बोध प्रशिक्षण शिविर हो गए तो बाल बोध की 3 किताबें उस विद्यार्थी को दे देते हैं और एक पाठ योजना दे देते हैं,
कि इस पाठ की योजना तुम बनाओ। फिर लोगों को जाते हैं, तुम लाते हैं लोगों को, नेताओं को, देखो देखो साहब जी चित्र बना रहे बच्चे। हम भी ले जाते हैं, चलो साहब आप लोग देखो परीक्षा हो रही है, परीक्षा हो रही है। अब परीक्षा हो रही और वो किताब रखे हैं और टीप रहा है। अरे तो वो लोग हमसे कहते हैं कि ये क्या है, ऐसी परीक्षा होती है? जो किताब तुमने पढ़ाई वही किताब तुम्हें दे दी और कहते हो कि ये तुम्हारी परीक्षा है, 100% रिजल्ट रहा, क्या कीमत है इसकी? तो उन्हें समझाते हैं भाई साहब ये जो किताब जो बनाना है लिखना है ये इसमें कुछ नहीं लिखा है। इसमें जो पाठ की पाठ योजना बनाना है, जिस पाठ की पाठ योजना बनाना है तो वो पाठ तो उसे देना पड़ेगा ना। अच्छों अच्छों की समझ में नहीं आता, क्या करें? परीक्षा में निबंध लिखवाते हैं तो कोई किताब नहीं दी जाती है, और जब आप एमए में एक निबंध लिखा जाता उसी की जगह जो पेपर होता है निबंध का, शांति जी, उसकी जगह शोध प्रबंध छोटा सा लिखा जाता है 100-150 पेज का। तो उसके लिए तो तुम्हें सारी किताबें 3 महीना के लिए दे जाती हैं। सब्जेक्ट भी तुम चुनो और सारी किताबें तुम्हारे पास 3 महीना तक हैं और तुम 150 पेज की किताब लिख दो। और उसे सब अच्छा माना जाता है जो लिखता है किताब देख देख के, और उसे नंबर कम मिलते हैं जो निबंध लिखता है, क्या मिलता ना। और पीएचडी करनी हो तो सारी किताबें, सारी लाइब्रेरी विश्व की तुम्हारे सामने मौजूद हैं, और 2-3 साल का समय खूब देखो और देख देख के लिखो। क्यों? तो सबसे बड़ी डिग्री मिलती है कि नहीं मिलती है? अरे उसका स्वरूप ही ऐसा है। वो कहते हैं तुमने आत्मा को शुद्ध माना तो शुद्धता प्राप्त होगी कि नहीं होगी, कि ये गारंटी क्यों मांगते हो? मानना इसका नाम ही शुद्धता है, श्रद्धा गुण की। जानना इसका नाम ज्ञान गुण की शुद्धता है, और तद्रूप परिणमित होना इसका नाम चारित्र गुण की शुद्धता है। वो तत्काल मिल जाएगी। तो जो है ना, शुद्धम तु विजानन्तो, शुद्ध आत्मा को जो जानता है, शुद्धम चैव पयम लहदी, वह पर्याय में शुद्धता को प्राप्त करता है। अब इसमें कौन सी गारंटी की जरूरत है ना? जानन तो जो अशुद्धम, और जो आत्मा को अशुद्ध जानता है तो अशुद्ध मेव पयम लहदी, यद्यपि उसका आत्मा शुद्ध ही है, उसका भी फिर भी उसके हाथ वो अशुद्धता लगती है। क्योंकि अशुद्ध, कौन सी अशुद्धता? कि उसे अशुद्ध जाना यही अशुद्धता है। हमको उससे कुछ अलग फल की प्राप्ति की आकांक्षा हो गई है। लोग में हर बात है, लोग कहते हैं सब क्या करें, समाज की कितनी खराब हालत है। हमने 10-10 साल मेहनत करी, इतनी बढ़िया पढ़ाई करी, इतने जैन शास्त्र पढ़े, वस्तु का स्वरूप पूरी समझ में आया, हम इतना बढ़िया समझाते हैं, और फिर भी ये हमारी कदर ही नहीं करती है। क्यों? यहाँ तो सभा में तो वाह 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 कहेंगे, लेकिन जब ऑफिस में जाएंगे नौकरी मांगने तो बे सर्टिफिकेट मांगेंगे, तो हमारी इसकी कोई कदर ही नहीं है। कहते कि नहीं कहते? तो मैं कहता हूं कि इसकी जो उपलब्धि तेरे को हुई, ये तेरे को उपलब्धि नहीं लगती है। ये समाज तेरे को एक कागज का टुकड़ा दे दे, आओ आओ आप तो बहुत महान है, ये 2 वाक्य बोल दे तो तेरे को उपलब्धि लगती है। कैसा है जगत में स्वरूप, कैसा है? ये परम सत्य है कि नहीं है? कि आप यहाँ आए, 5 वर्ष पढ़ा, तो इसकी सच्ची उपलब्धि क्या है? कि आपको जैन दर्शन का बहुत गहराई से तत्व ज्ञान हो गया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है?
लेकिन बाप क्या किया, मैंने 5 साल पढ़ा, क्या हुआ? माँ बाप कोई भी ऐसा कैसा करेंगे? अब जो इसको इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं दिखती है, अब उसको हम और क्या उपलब्धि दे करके कि तुमको 1 लाख रुपए महीने की नौकरी मिलेगी, हाँ ये उपलब्धि है। नौकरी माने गुलामी, गुलामी को उपलब्धि माने है ना। ये जगत का स्वरूप जो तुम्हें उपलब्ध हुआ। परीक्षा मुक्त पढ़ लिया सबने, किन किन ने पढ़ लिया? हाथ उठाओ जरा। क्यों? जब पहले ही वर्ष में है तो लगभग सभी ने पढ़ ही लिया होगा। जो बहुत से बहुत पहले वर्ष में आए हैं उनने शायद अभी नहीं पढ़ा हो, बाद में पढ़ाएंगे। उसमें एक सूत्र नहीं आता ना, प्रमाण का फल क्या है ना? सबको अज्ञान नाश। कितना आचार्य, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो शास्त्र की है कि नहीं, तुम्हारी पढ़ाई की है कि नहीं, तुम्हारे कोर्स में है कि नहीं, कि अज्ञान का नाश। क्या सुना? प्रमाण माने ज्ञान, सम्यक ज्ञान। कि सम्यक ज्ञान का फल क्या है? कि अज्ञान का नाश। और दूसरे में बा में उपेक्षा बा, तो दूसरे में भी अच्छी नौकरी नहीं लिखा। क्या लिखा? उपेक्षा बा। इस उपेक्षा का क्या अर्थ है मैं विद्यार्थियों से नहीं, जो विद्यार्थी नहीं है उनसे पूछना चाहता हूं। बोलो मिस्टर रमेश जी, तुम पक्के श्रोता हो, बहुत पुराने, नहीं है पता कि ये जगत से उपेक्षा हो जाना, इस जगत से कोई अपेक्षा नहीं रखना इन मूर्खों से। जगत माने मूर्ख, अज्ञानी जगत, इससे वैराग्य हो जाना। अब ये वो उसका नाम उपेक्षा है? क्यों? कि तुझे सच्ची पता चल गया अपने भगवान आत्मा का, अब पर से उपेक्षा होनी चाहिए ना। अब तुम तो पर से ही अपेक्षा, पर से ही अपेक्षा, पर से ही अपेक्षा। मैंने कहा था आपको सुनाया होगा कि जब अध्यात्म शरीर सर्कल है ना बम्बई का, हम 29 साल से हर पुरुषोत्तम पुरुषों में वहां जाते हैं, उन्हें तत्व ज्ञान सुनाते हैं। होते होते करीब 25 साल निकल गए होंगे, आज से 5-4 साल पहले की बात है। तो उन्होंने हमको महामहोपाध्याय की उपाधि दी। हमें पता नहीं था, उसी दिन आकर के उन्होंने वो कार्यक्रम किया, यूनिवर्सिटी के कुलपति को बुलाया, नेताओं को बुला लिया और हमको वो उपाधि दी। क्या नाम? महामहोपाध्याय। और फिर उन्होंने एक साल बड़े गौरव के साथ कहा, हमने सबसे पहले डॉक्टर भावेल को महामहोपाध्याय बनाया। जो डीलिट होती है ना उसको अपने संस्कृत में महामहोपाध्याय बोलते हैं, संस्कृत की डिग्रियों में उन्हें महामहोपाध्याय बोलते हैं। विद्या भारती है वो पीएचडी को बोलते हैं। मुझसे कहा कि आप बोलो 2 मिनट में, क्या बोलना? ठीक है, आपने बना दिया आपको महामहोपाध्याय। तो मैंने कहा मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि ये जो आपने, जब तक मैं 15 मिनट पहले तक महामहोपाध्याय नहीं था, आज आपने बना दिया, सर्टिफाइड कर दिया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस ज्ञान के कारण आपने हमको ये महामहोपाध्याय की डिग्री दी है, वो ज्ञान ये 15 मिनट पहले तक हमको था कि नहीं था? क्यों? यदि नहीं था तो आपने डिग्री गलत दी। क्यों? और था तो तुमने क्या बनाया? बोलो। ये वस्तु स्थिति है ना हर क्षेत्र में। इसलिए तुमको वो ज्ञान उपलब्ध हो गया, ये सबसे बड़ा प्रमाण का फल, अज्ञान का नाश, तत्संबंधी अज्ञान का नाश। और तुमसे को यदि जैन दर्शन पढ़कर जगत से पर, एक मेरा कुछ नहीं करता, मैं पर का कुछ नहीं करता,
दूसरे के करने से कुछ नहीं होता। कि निमित्त तो हैं, निमित्त तो हैं, अरे निमित्त निमित्त भी नहीं है। निमित्त तो तुम्हारा यशस कीर्ति कर्म का उदय है। क्या उपादान तो तुम्हारा आत्मा है ही, तो अज्ञान नाश रूप फल तो तुम्हारे पास है ही है? और जो तुमने यहां सुनाया कोई भी कंठपाठ, तो उससे जो तालियां पटी वो असली वो बाही का यश तो वो ही है ना। उस बच्चे ने जान लिया। अब इसके बाद में 50 रुपट्टी नहीं देवे अन्ना जी तो क्या फर्क पड़ता है, और दे देवे तो क्या फर्क पड़ता है। और जो संपन्न घर के लोग हैं, क्यों देखें कैसे कैसे मोबाइल रखते हैं, कैसे कैसे एक मिनट में बातें करते हैं, सिनेमा का 200 रुपये का सिनेमा का टिकट खरीद के सिनेमा देखने चले जाते हैं। क्या है उन्हें, गणेश साहब वो अलग बात है, पुरस्कार में मिले पुरस्कार। अरे पुरस्कार में क्या मिले, वो 50 रुपए की उन्हें क्या कीमत है, क्यों? हर एक को मिल गया ना वो पुरस्कार। तो यही बात ये कहते कि जो आत्मा ने शुद्ध जाना तो वे शुद्ध हो गए। अरे वो जानना यही तो शुद्धता है, और जो अशुद्ध जानेगा उसमें कहाँ अन्याय है। टीका पढ़ते हैं अपन, देखो इसमें क्या हुआ है शांति जी, इसमें नीचे संस्कृत की टीका कैसे छप गई? ऊपर छपनी चाहिए, ऊपर होना चाहिए ना। आगे के पेज में ऊपर ही है। समझ में तो आया तुम्हारी गलती है भी। जो अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान से सदा शुद्धात्मा का अनुभव किया करता है, वह ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही होता है। इस न्याय से आगामी कर्मों के आचमन का निमित्त भूत राग द्वेष मोह की संतति का निरोध होने से शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। कहते हैं अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान से। अभी अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान क्या है जानते हो? न्याय दीपिका में धारावाही ज्ञान तो पढ़ा होगा ना, क्यों? जैसे एक बूंद पानी की गिरती है ना पत्थर पे, तो वो लगातार गिरती रहे ना, तो उसे धारावाही बोलते हैं। मतलब धारा बनी रहे उसकी, वो बूंदों की धारा टूटे नहीं और लगातार पड़ती रहे, तो उस पत्थर में भी पानी की धारा छेद कर देती है। हमको जब पढ़ाते थे न्यायदीप का, हमारे गुरु जी का नाम था गणेशी लाल जी, तो हमने जब उनसे पढ़ा रहे थे वो, तो बगल में उनका छोटा बच्चा था, वो खड़ा था, 4-5 वर्ष का। अब बाबूजी पैसा, बाबूजी पैसा, ऐसा वो पैसा मांगने आया था और बाबूजी से बराबर रट लगा रहा था। अब वो पढ़ा रहे थे, हमें न्यायाधीश का, उन्हें पढ़ा दें तो फिर देखेंगे जो उसको करना है। बगल में खड़ा था, उन्होंने मुझे धारावाही ज्ञान क्या समझ, तो उन्होंने समझाया कि जैसे बार बार कह रहा है ना, ये धारावाही ज्ञान का उदाहरण है। और वहाँ जो प्रकरण है न्यायदीपिका में, वो धारावाही ज्ञान भी प्रमाण का दोष है। और कौन से अपूर्वार्थ जो विशेषण है परीक्षामुख सूत्र में, वो धारावाही ज्ञान के निषेध के लिए है ना। ये ना अपूर्व क्यों डाला कि एक दफे जो ज्ञान हो गया उसी को बार बार कहते रहना, इससे क्या लाभ है? ये धारावाही ज्ञान के निषेध के लिए अपूर्व पद प्रमाण की परिभाषा में दिया गया है। तो बोले ये पहली दफे कहा ना इसने कि बाबूजी मुझे पैसा चाहिए, तो इसका ज्ञान तो मुझे पहली दफे में ही हो गया। तो उन्होंने बताया धारावाही ज्ञान का ये, तो वहां तो दोष के अर्थ में है परीक्षामुख में, और उसके निषेध के लिए अपूर्व पद डाला कि व्यर्थ की बातें, पर द्रव्य को हमने जान लिया, अब निरंतर जानते रहने से क्या फायदा है?
और यहाँ आत्मा के बारे में एक गुण है, देखो वही परद्रव्य के बारे में दोष है और आत्मा के बारे में धारावाहिना बोधने ने, धारावाही ज्ञान के द्वारा, माने जो तुमने जान लिया आत्मा को, अब क्या करें, अब जान लिया अब क्या करें, अब क्या करें, जानते रहो जानते रहो जानते रहो, इसी का नाम धारावाही ज्ञान है ना। जो परद्रव्य के संबंध में दोष है, स्वद्रव्य के संबंध में वो गुण ही है ना। उनने तो सब लिखा जो शुद्ध को जानता है, और इन्होंने लिखा धारावाही ज्ञान से जानता है, माने इसमें चारित्र को भी शामिल कर लिया। पहली दफे जानना ज्ञान है और लगातार जानते रहना, उसी का नाम तो ध्यान है ना। तो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र तीनों गुणों को शामिल कर लिया। जो धारावाही ज्ञान के द्वारा सदा शुद्धात्मा का अनुभव किया करता है, और जानने को अनुभव किया करना, जानने में और अनुभव करने में क्या फर्क है। जानना तो मात्र जानना है और अनुभव करना ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति पूर्वक जानना और उसमें आनंद का अनुभव करना। देखा टोडम जी का आनंद का अनुभव होता है, उसको अनुभव बोलते हैं। मन सुख गुण भी शामिल हो गया, चारित्र गुण भी शामिल हो गया, तो अनुभूति अनंत गुणों के प्रणमन का नाम है। माने ये जानना कि यही मैं हूं, ये श्रद्धा गुण का प्रणमन हो गया। फिर लगातार जानते रहना, ये चारित्र गुण का प्रणमन हो गया। फिर उसमें आनंदित होना, मजा आना कि मैं तो थक गया, 1 घंटे से आत्मा आत्मा रट रहा हूं, तो समझ लो नहीं, वो आनंद की प्रतीति होती है, आनंद आते रहना, आनंद आता रहना, है ना। अनुभव किया करता है वह ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही होता है कि वो करेगा तो ज्ञानमय भाव कहलाए, जो प्रणमन है अनुभव रूप, उससे ज्ञानमय भाव ही पैदा होगा। अज्ञान भाव कैसे पैदा होगा? इससे क्या हो जाएगा भैया, सिद्ध दशा हो जाएगी। फिर तुम ले गए भविष्य में, अरे आएगा आनंद आ रहा है और तुम्हें चाहिए क्या है। चौथे गुणस्थान में लिखा सदा मुक्ति हुई वे, मुझे मोक्ष में जाना है ऐसा अनुभव ही नहीं करता, वो तो मैं तो मुक्त ही हूं। जो वो आनंद आ रहा है उसे लेता रह तू, वो तो ठीक है, वो तो लेता रहूंगा, फिर लेकिन आगे तो मोक्ष तक तो जाना है ना, चलना है। अरे यही चलना है, ये तुम चालू है क्या, नया कुछ नहीं करना है, यही करना है। यही करना क्या है, होना है। इतनी बढ़िया चीज आ गई। अब देखिए आज तुम्हारे मन का खाना सुबह बन गया और मजा आ गया, तो अभी भी मजा आ रहा है ना इसका। जब भी जरा सी चर्चा होती है, भाई ऐसा तो खाना कभी नहीं बना, आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया, कि निरंतर चलता रहता है ना उसका भाव। अभी तुम्हें पता नहीं है कैसा चलता रहता है। फिर 25 बरस बाद कहीं फिर खुद वैसा ही खाना मिला, भैया 25 बरस पहले जो खाया था अब आज मिला है, 25 बरस में नहीं मिला। ऐसा नहीं होता है, मुझे तो होता है, आपको होता कि नहीं। मेरी माँ के हाथ की बनी हुई बड़ी बड़ी होती है ना, क्या दाल को पीस के बनाते हैं, वो करते हैं। अभी उनका स्वाद, वो स्वाद जो माँ के बने में आता था, आज तक नहीं आया। और जब जब बड़ी बनती हैं मैं तब इस बात को दोहरा देता हूँ, फिर भी कोई माई का लाल आज तक वैसी बड़ी बना के नहीं मुझे खिला सका। ऐसी बहुत चीजें होंगी आपने भी आपका अनुभव नहीं किया क्या है? होती है कुछ चीजें। अब क्या कमी रह जाती है, मैं क्या जानूं, मैंने बनाई थी क्या? मैंने तो उस दिन भी खाई थी और आज भी खाई है कि तुम्हारा ज्ञान का प्रयोजन बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा है। ये मैं कहना चाहता हूं कि वो स्वाद का ज्ञान और आनंद धारावाहिक रूप से चल रहा है 25-30 साल। हाँ, बुद्धिपूर्वक ऐसे ही जो तुम्हें आत्मा का अनुभव हो जाएगा तो मैं कहता हूं वो अनुभव कायम रहता है, विषय कसाय के काल में भी, युद्ध के काल में भी वो ऐसा ही कायम रहता है। जब विषय कसाय का अनुभव रह सकता है ऐसा कायम, तो वो क्यों नहीं रह सकता? तुम 5 इंद्रियों के विषय में लगा लो ऐसा। अभी माता बहन और ट्राई करेंगी और माता द्वारा आने वाली नहीं है कि जो बना के खिलाए। चलो, जो अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान से सदा शुद्धात्मा का अनुभव किया करता है वह ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही होता है। इस न्याय से, ये न्याय है, ये नियम है, आगामी कर्मों के आश्रमण की निमित्त भूत राग द्वेष मोह की संतति का निरोध होने से शुद्धात्मा को ही प्राप्त करता है। देखो जितना मिथ्यात्व चला गया ना, जितनी कसाय चली गई ना, तो उससे 7 गुण में उतनी शुद्धि हुई, मिथ्यात्व गया उतना श्रद्धा गुण में हुई, ज्ञान गुण में हुई। और अज्ञान से सदा ही अशुद्धात्मा का अनुभव किया करता है। अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय भाव ही होता है। इस न्याय से आगामी कर्मों के आश्रमण की निमित्त भूत मोह राग देश की संतति का निरोध न होने से अशुद्धात्मा को ही प्राप्त करता है। क्योंकि उसने अशुद्धात्मा प्राप्त किया तो उससे कोई धारा चलेगी अटूट रूप से, तो उसको ये अशुद्धात्मा हूं मैं ऐसा ही अनुभव होगा। अतः यह सिद्ध हुआ कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर होता है। भाव संवर तो आ ही गया, द्रव्य संवर भी समझ लो कि भाई उनका 41 प्रकृतियों का आना रुक जाता है। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि जो जीव अपने आत्मा को पर पदार्थों, उनके लक्ष्य से होने वाले रागादि से भिन्न अनुभव करते हैं, उसे निज जानते मानते हैं, उसी में अपनापन स्थापित कर जहाँ तक संभव हो उसी में रमण करते हैं। तो जहाँ तक संभव हो रमणता में लगाया, श्रद्धा और ज्ञान में नहीं लगाया, क्योंकि उसमें ऐसा भेद पड़ता है भूमिका अनुसार। जहाँ तक संभव हो लिखा, इसकी जगह दूसरा शब्द लिखते तो क्या लिखते? भूमिका अनुसार, ये लिखा जा सकता था। उसी में लीन हो जाते हैं। वे जीव स्वयं शुद्धात्मा को प्राप्त करते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चात रूप परिणमित हो जाते हैं। इसका नाम है शुद्धात्मा को प्राप्त करना। अनंत सुखी हो जाते हैं, सिद्धता को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु जो जीव आत्मा को अशुद्ध अनुभव करते हैं, उसे रागी द्वेषी मोही मानते जानते हैं, गोरा भूरा मानते हैं जानते हैं, वे जीव अशुद्धता को प्राप्त होते हुए राग द्वेष मोह रूप परिणमित होते रहते हैं। अतः आत्मार्थी भाई बहनों का यह परम कर्तव्य है कि वे अपने आत्मा को सही रूप में, शुद्ध रूप में जाने पहचाने, उसी में अपनापन स्थापित करें, जिससे शुद्धात्मा को प्राप्त कर शुद्धता रूप परिणमित होकर अनंत सुख शांति प्राप्त कर सकें। बस बंद कर दूं, हो गया काम? ठीक है, चलो ज्ञानानंद स्वामी वगैरह बोलो जो बोलना है।